नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? रिसेंटली विथ whom डिड द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री साइन एन एग्रीमेंट? ए भारी उद्योग मंत्रालय, बी पंचायती राज मंत्रालय, सी उड्डयन मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। एंड द राइट आंसर इज पंचायती राज मंत्रालय। तो हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय इन दोनों ने ही आपस में समझौता किया है। इसका उद्देश्य है टीबी को खत्म करना। देखिए, पंचायती राज मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय तो उन्हीं का है उद्देश्य, और पंचायती राज मंत्रालय ने भी इसमें सपोर्ट किया है। इसका उद्देश्य है टीबी को खत्म करना, और इस समझौते का अगर मुख्य उद्देश्य बात की जाए तो 2025 तक भारत से टीबी को पूर्णतः समाप्त करना है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको साकार करना है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? विच स्टेट विल इन्वेस्ट 300 करोड़ रुपीस इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम्स? ए मणिपुर, बी मेघालय, सी महाराष्ट्र, डी त्रिपुरा। एंड द राइट आंसर इज मेघालय। तो हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने जो बचपन शिक्षा कार्यक्रम है इसमें 300 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। देखिए, ऐसा कोई एक ही कार्यक्रम नहीं है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा। ऐसे जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं प्राइवेट, गवर्नमेंट, इन सभी पर निवेश करेगी, और इसके तहत प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम जो हैं बचपन में जो बच्चों को दिए जाते हैं, मुफ्त हो या अलग अलग प्रकार के उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना हो, उन सभी को देख देख के निवेश किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर हरियाली महोत्सव का उद्घाटन किया गया? Where has been the हरियाली महोत्सव been inaugurated recently? ए हिमाचल प्रदेश, बी झारखंड, सी नई दिल्ली, डी राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसका जो उद्देश्य है आप सभी लोगों को पता है, हरियाली यानी कि पेड़ पौधे और पर्यावरण को बढ़ावा देना है। इसका उद्घाटन किया है भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में सिक्किम ने किस राज्य के साथ समझौता किया? रिसेंटली विच स्टेट डिड सिक्किम रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी अरुणाचल प्रदेश, डी झारखंड। एंड द राइट आंसर इज पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल और सिक्किम इन दोनों राज्यों ने ही आपस में समझौता किया है। अब समझिए इसको, ये बहुत ही ज़्यादा मुख्य है। इसके तहत जो पश्चिम बंगाल के वाणिज्यिक वाहन हैं उनके द्वारा सिक्किम की कुछ ऐसे पर्यटन की जगह हैं, वहाँ पर जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, उनको छोड़ने की अनुमति देगा। अभी तक पूर्णतः बैन था, कोई भी पश्चिम बंगाल की वाणिज्यिक गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती थी, तो अब इसको हटा दिया गया है, अब ये रूल ख़त्म कर दिया गया है, और अब केवल अभी तो पर्यटन के लिए है। देखते हैं आगे यदि होता है तो, हालांकि ऐसा मेरे को तो नहीं लगता होगा, लेकिन अभी केवल पर्यटन के लिए इसको दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया गया? वेयर द अक्षय पात्र मिड डे मील किचन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? ए पटना, बी मेरठ, सी झांसी, डी वाराणसी। एंड द राइट आंसर इज वाराणसी। तो हाल ही में वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया गया है। थोड़ा सा गड़बड़ था, मैं माफ़ी चाहूँगा। ये केंद्रीयकृत रसोई है जिसमें 1 लाख से अधिक बच्चों को खाना खिलाया जा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। इंग्लिश का क्वेश्चन था तो आप समझ गए होंगे कि ये मिड डे मील का ही है। जो लोग मध्याह्न ना समझते हो, यानी कि मिड डे मील यानी कि लंच, जिसे आप कह सकते हैं यदि बात की जाए तो। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिशन कुशल कर्मी को किसने शुरू किया? हु रिसेंटली स्टार्टेड मिशन कुशल कर्मी? ए गुजरात, बी दिल्ली, सी हरियाणा, डी मणिपुर। एंड द राइट आंसर इज दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा मिशन कुशल कर्मी इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है।
इस कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के वर्तमान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है कि श्रमिकों को अपने कार्य के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाए। इसके नाम से ही आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें देखिए, स्किल डेवलपमेंट तो अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हो गई है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर यूटी हो, हर जगह अब इसकी बात की जा रही है, जो कि एक बहुत 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 ज़्यादा अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया? Which country's prime minister has resigned from his post recently? A. श्रीलंका, B. यूक्रेन, C. बारबाडोस, D. अल साल्वाडोर। एंड द राइट आंसर है श्रीलंका। तो हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। यहाँ पर एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई है, रानिल हो गया, लेकिन वो विक्रमसिंघे है। तो श्रीलंका में आप यदि न्यूज़ वगैरह पढ़ते रहते होंगे, न्यूज़पेपर या टीवी वगैरह भी देखते होंगे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि श्रीलंका में उग्र रूप से जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा है। वीडियोस वगैरह हम नहीं चला सकते इसमें, लेकिन हाँ, अब मैं यही बोलूँगा कि आप देखना चाहें तो अवश्य देखिए, कोई भी बुरी बात नहीं है उसमें। मतलब बहुत सा आक्रोश देखने को मिल रहा है और वहाँ पर गृह युद्ध आप कह सकते हैं कि वहाँ पर छिड़ गया है। 8वां एवं अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? वेयर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जीबिशन हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? ए. विशाखापट्टनम, बी. झांसी, सी. वडनगर, डी. नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस पर संगोष्ठी और प्रदर्शनी, इन दोनों का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन स्वयं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।